आदाब जी सलाम, देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रम खान इस वक्त लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड न्यूज, जिसमें आप तक पहुंचाते हैं दुनिया की अहम तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप 10 न्यूज पर। गलवान में चीनी फौज के वीडियो को हिंदुस्तान ने फर्जी बताया। वजारत खारजा ने चीनी फौजियों के मुबैना तौर पर गलवान में शूट वीडियो के दावे को गलत बताया। चीन ने इस वीडियो के जरिए गलवान पर दावा करने की कोशिश की थी। वजारत खारजा ने कहा कि तनाज़ा पैदा करने की जगह चीन तनाज़े का हल निकालने का काम करे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए आज एक और समझौते पर दस्तखत किए गए। ऑस्ट्रेलिया और जापान के समझौते को तारीखी करार दिया जा रहा है, लेकिन ये चीन को नाराज कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम सेंट्रल एशियाई मुल्क कजाकिस्तान के एलजीपी के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ लोगों ने मुजाहिरा किया। मुजाहरे के दौरान कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी में गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरतशद्दुद हो गए। एहतजाजियों ने कई सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं मुजाहिरीन को काबू करने के लिए लगाए गए कई हिफाजती दस्ते भी तशद्दुद की चपेट में आ गए, जिसमें 8 की मौत हो गई। अमेरिका में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बावजूद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्कूलों को खोले रखने का फैसला लिया गया। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स का कहना है कि अमेरिका के सबसे बड़े स्कूल सिस्टम को लगातार चालू रखना उनकी प्रायोरिटी है। जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो में आज साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद शहर की सड़कों पर बर्फ की कई इंच मोटी परत बिछ गई। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी के बाद यहां दर्जा हरारत भी माइनस में पहुंच गया है। जापान के महकमा मौसमियात ने टोक्यो और इसके आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। सिंगापुर ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ फैल सकते हैं। सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि 14 फरवरी के बाद 18 साल के ऊपर की उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। फ्रांस के डेटा प्राइवेसी वॉचडॉग CNIL ने गूगल पर रिकॉर्ड 150 बिलियन यूरो तकरीबन 1.265 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इल्जाम है कि गूगल ने इंटरनेट यूजर्स के लिए कुकीज को रिजेक्ट करना मुश्किल बना दिया था। CNIL ने कहा कि मेटा प्लेटफॉर्म के फेसबुक पर भी इसी वजह से 60 मिलियन यूरो तकरीबन 505 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। वॉकडॉट ने गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का हवाला देते हुए बयान दिया कि CNIL ने यह पाया कि Facebook.com, गूगल और यूट्यूब कुकीज को इतनी आसानी से मना करने की इजाजत नहीं देती जितनी आसानी उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच तनाजा गहराता जा रहा है। टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के उन्हें वापस भेजने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की। मामले की समाअत तक दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को डिफेंस सेंटर में 3 दिन गुजारने होंगे। जोकोविच ने अपील के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उन्हें वापस भेजने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यूजीलैंड में होने वाले ICC विमेन वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान मिताली राज को सौंपी गई। वहीं टीम की वाइस कैप्टनशिप की जिम्मेदार हरमनप्रीत होंगी। ऋषा घोष और तानिया भाटिया को विकेटकीपर चुना गया। 15 रुकनी टीम में जोमिमा रॉन्ड्रिंग्स, शिखा पांडे, हरलीन देओल, राधा यादव और वेदा कृष्णमूर्ति जैसी बड़ी खिलाड़ियों को जगह दी गई। इस महीने के आखिर में होने वाले लॉस एंजलिस में म्यूजिक ग्रैमी अवार्ड्स को ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के सबब मुलतवी कर दिया गया है। ये कब मुनाकिद होगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। बता दें कि ये दूसरा साल है जब ग्रैमी अवार्ड शो को मुलतवी कर दिया गया। इस बार ये 64वां शो होना था।